हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान। यहाँ से हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि आपके मंडप निरीक्षक, परिवहन आरक्षक जैसी भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, चिंगी तरई का शिव मंदिर कहाँ स्थित है? तो चिंगी तरई का जो शिव मंदिर है जी, ये आपके बस्तर में है। कहाँ पे है? बस्तर में है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं बस्तर में कहाँ पे है चिंगी तरई का शिव मंदिर। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में दरबा तहसील के अंतर्गत घूमड़पाल गांव के पास स्थित है। ठीक है, चिंगी तरई का शिव मंदिर जो है आपका। चलिए नेक्स्ट, सप्त मातृका मंदिर भग्नावशेष किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो ये आपके भोंगापाल से प्राप्त हुए हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब इसका भी डिटेल्स देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में सप्त मातृका मंदिर के भग्नावशेष कोंडागांव जिले के भोंगापाल नामक ऐतिहासिक स्थल से आपका जो कि है प्राप्त हुए हैं। सारे प्रश्न है, नोट करते हुए चलिएगा। बंग बंधुओं का अनोखा आयोजन नारायण मेला कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है भाई आपके पखानजूर में। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में बंग बंधुओं का अनोखा आयोजन नर नारायण मेला कांकेर जिले के पखानजूर में आपका मनाया जाता है। सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो आप सभी वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। किस नदी को छत्तीसगढ़ की गंगा कहा जाता है? तो इसका आंसर तो आप सभी को पता ही होगा कि महानदी को छत्तीसगढ़ की गंगा कहा जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में किसे राज वृक्ष कहा गया है? छत्तीसगढ़ में किसे राज वृक्ष कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है भाई? तो आपके साल वृक्ष को कहा जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में बृहद औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित नहीं है? आपको बताना है। तिल्दा जिला रायपुर, दगोरी जिला बिलासपुर, लारा जिला रायगढ़ और कापन जिला जांजगीर चांपा। तो छत्तीसगढ़ में बृहद औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना में कौन संबंधित नहीं है? तो आपका कापन जिला रायगढ़ जो है ये संबंधित नहीं है। कापन जिला जांजगीर चांपा जो कि है आपका सुमेलित नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सूची 1 को सूची बी से आपको मिलान करना है। यहाँ पे है हल्बा, कमार, मुंडा और बैगा जनजाति। ठीक है, तो हल्बा जनजाति ये कौन से जिले में पाई जाती है भाई? तो ये पाई जाती है आपके बस्तर जिले में। तो ए में भी है, बी में भी है, सी में भी है और डी में भी 3 है। ठीक है, चारों में ही 3 है। तो हल्बा जो जनजाति है बस्तर जिले में, और आपका कमार जनजाति है ये कौन से जिले में पाई जाती है भाई? तो ये पाई जाती है आपके रायपुर और धमतरी। 3 और 4 कहाँ पे दिख रहा है आपका? तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। मुंडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? मुंडा जनजाति तो ये आपके पाई जाती है सरगुजा और कोरिया में। बैगा आपके पाई जाती है बिलासपुर और कवर्धा में। तो 3, 4, 1, 2। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सरगुजा ओलंपिक 2026 के आयोजन तिथियों और उनके स्तर को आपको क्या करना है? सुमेलित करना है। सूची 1 में है स्तर और सूची 2 में है तिथि। तो विकासखंड, जिला स्तर और संभाग स्तर। ठीक है, तो विकासखंड स्तर पर जो है किस तिथि को आयोजित हुआ था? सरगुजा ओलंपिक 2026 का आयोजन विकासखंड स्तर पर किस तारीख को इसका आयोजन हुआ था? तो इसका आयोजन हुआ था भाई आपके 15 जनवरी से 18 जनवरी 2026 तक। ठीक है, विकासखंड स्तर पर और आपका जिला स्तर पर। तो जिला स्तर पर कब हुआ था जी? तो जिला स्तर पर हुआ था 22 जनवरी से 25 जनवरी 2026। संभाग स्तर पर हुआ था आपका 28 से 31 जनवरी 2026। तो कहाँ पे है भाई? 1 का 3 यहाँ पे भी है और यह ऑप्शन नंबर डी में भी है। ठीक है, तो आपका 1 का 3, 2 का 2 और 3 का 1 कहाँ पे है? आपके ऑप्शन नंबर ए में है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बॉलीवुड के प्रसिद्ध निर्देशक सतीश जैन ने किस मशहूर भोजपुरी फिल्म का निर्देशन किया है? तो आपके निरहुआ हिंदुस्तानी का जो कि है भोजपुरी फिल्म है, इसका निर्देशन किया है कौन? आपके निर्देशक सतीश जैन जी ने। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट, 25वें छत्तीसगढ़ राज्योत्सव रजत जयंती वर्ष का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? तो आपके नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पीएम जन मन और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए किस राज्य को बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का पुरस्कार मिला है? तो आपके छत्तीसगढ़ को मिला है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रायपुर में लागू पुलिस कमिश्नर प्रणाली के प्रथम पुलिस कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो किन्हें नियुक्त किया गया है भाई? तो आपके संजीव शुक्ला जी को नियुक्त किया गया है। तो आपका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा आदिवासी मेला मेडाराम मेला मुख्य रूप से किस जनजाति द्वारा आयोजित किया जाता है? तो ये जो मेडाराम मेला है ये कोया जनजाति द्वारा आयोजित किया जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करते हुए चलिएगा। 2026 में कितने विभूतियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो आपके 3 विभूतियों को। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं अब इसका डिटेल्स। ठीक है, वर्ष 2026 में छत्तीसगढ़ की 3 विभूतियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित करने की क्या की गई है? घोषणा की गई है। इन प्रतिष्ठित पुरस्कारों में बस्तर की समाज सेवी बुधरी ताती और दंतेवाड़ा के चिकित्सक दंपत्ति डॉक्टर रामचंद्र त्रयंबकम गोडबोले व सुनीता गोडबोले युगल का नाम भी शामिल है। नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में यहीं से प्रश्न बनेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जनजाति के नाम पर नाट प्रसिद्ध है? तो आपका ये भतरा जनजाति के नाम पर जो है भतरा नाट प्रसिद्ध है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस राज्य के स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर राधाबाई का संबंध किससे नहीं है? आपको बताना है। तो किससे नहीं है भाई? महिला उत्थान से, अस्पृश्यता निवारण, गांधी जी के आंदोलन से, या उन्होंने चिकित्सक शिक्षा इंग्लैंड से प्राप्त की है? तो किससे संबंधित नहीं है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी से संबंधित नहीं है। उन्होंने चिकित्सक शिक्षा इंग्लैंड से प्राप्त किया है। ये जो है आपका गलत है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। डॉक्टर राधाबाई छत्तीसगढ़ की पहला महिला चिकित्सक थी, लेकिन उन्होंने अपनी शिक्षा इंग्लैंड से नहीं, भारत में ही वाराणसी दिल्ली से पूर्ण की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इधर विद्रोह के नाम है और इधर नेताओं के नाम दिए गए हैं। तो सोना खान का विद्रोह तो आपको पता ही होगा कि इनके नेता कौन थे भाई? सोना खान विद्रोह के तो आपके कौन थे भाई? बताइए कौन थे? सोना खान विद्रोह के नेता आपके नारायण सिंह थे। तो 1 का 1 चारों में ही है। उदयपुर विद्रोह के नेता कौन थे? उदयपुर विद्रोह के नेता कौन थे भाई? तो आपके थे कल्याण सिंह। ठीक है, संबलपुर विद्रोह के नेता कौन थे? तो संबलपुर विद्रोह के नेता शाह से संबलपुर और शाह से सुरेंद्र शाह याद रखिएगा। और रायपुर का सिपाही विद्रोह हनुमान सिंह। ठीक है, रायपुर का सिपाही विद्रोह हनुमान सिंह। तो 1 का 1 2 का 3 कहाँ पे है? 1 का 1 2 का 3, तो आपका ऑप्शन नंबर सी और बी में है। ठीक है, 3 का 4 कहाँ पे है? तो आपके ऑप्शन नंबर सी में है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1 3 4 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रमण संप्रदाय कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है भाई श्रमण संप्रदाय? तो आपके पंचतीर्थ को, जैन संप्रदाय को और बौद्ध संप्रदाय को। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 2 और 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध ढूंढार चित्रकला शैली है क्या है भाई?
प्रसिद्ध ढूंढार चित्रकला शैली है, एक क्या है, राजस्थानी शैली है, पहाड़ी शैली है, मधुबनी है या बंगाल शैली है। तो प्रसिद्ध ढूंढार चित्रकला जो शैली है ये आपकी राजस्थानी शैली है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंद यूनानी मूर्तिकला कही जाती है, अमरावती, मथुरा, गांधार या इनमें से कोई नहीं। कौन कही जाती है भाई हिंद यूनानी मूर्तिकला? तो आपके गांधार जो मूर्तिकला है ये कही जाती है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मिसमी एवं आपतीनी जनजाति मुख्य रूप से कहाँ निवास करती है? आपतीनी जो जनजाति है मिसमी और ये, तो ये आपके अरुणाचल प्रदेश में निवास करती है जी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको सुमेलित करना है, इधर दर्रे के नाम इधर राज्य के नाम है। तो नाथुला दर्रा ये कहाँ है भाई? नाथुला दर्रा, तो नाथुला दर्रा है आपका कहाँ? सिक्किम में। और तुजू दर्रा जो है ये आपके मणिपुर में है। पांगसो कहाँ है भाई? पांगसो दर्रा कहाँ पे है आपका? तो ये है आपके नागालैंड में। और सेला जो दर्रा है अरुणाचल प्रदेश में है। तो एक एस आपके ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी में है, और 2 का आर दोनों में ही है। 3 का कहाँ पे है भाई? 3 का क्यू तो आपके ऑप्शन नंबर डी में है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, याद रहेगा, नाथुला सिक्किम, तुजू मणिपुर, पांगसो कहाँ पे है आपका? नागालैंड, और सेला अरुणाचल प्रदेश। देख लीजिएगा एक बार। चलिए, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो आपके उद्योग क्षेत्र का है सर्वाधिक। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ रजत जयंती वर्ष 2025-26 का आयोजन कुल कितने दिनों तक किया जाएगा? इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बस्तर पंडुम 2026 के संभाग स्तरीय मुख्य समारोह का उद्घाटन 7 फरवरी 2026 को जगदलपुर में किसके द्वारा किया गया था? तो आपके श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया था। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी कंप्यूटर का क्वेश्चन है, एक कॉम्पैक्ट डिस्क खालिस्तान प्रकार की डेटा एक्सेस प्रदान करती है। तो जो एक कॉम्पैक्ट डिस्क है वो प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट प्रकार की डेटा एक्सेस प्रदान करती है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर चिप बना होता है, किसका बना होता है भाई? एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न है, तो ये आपके सिलिकॉन का बना होता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के विपरीत कंप्यूटर केवल OS और 1S की भाषा को समझता है। OS और 1S में लिखा हुआ प्रोग्राम क्या कहलाता है? तो OS और 1S में लिखा हुआ प्रोग्राम मशीनी लैंग्वेज प्रोग्राम कहलाता है जी आपका। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है? तो आपका जो ओपन ऑफिस है ये आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खालिस्तान एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो कौन है भाई ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर? तो आपका लिनक्स है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा विंडोज़ एप्लीकेशन टेक्स्ट फाइल को एडिट करने की सुविधा देता है? तो कौन देता है भाई? तो आपके नोटपैड देता है। ठीक है, विंडोज़ एप्लीकेशन टेक्स्ट फाइल को एडिट करने की सुविधा जो है आपका नोटपैड देता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट द्वारा जारी नहीं किया गया है? तो कौन सा विंडोज़ है भाई? तो आपका विंडोज़ 9 है जो कि माइक्रोसॉफ्ट द्वारा जारी नहीं किया गया है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, CPU को किस रूप में जाना जाता है? तो मस्तिष्क, प्रोसेसर और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इन तीनों को ही जो कि है उपरोक्त सभी CPU के रूप में जाना जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है, तो किसे जाना जाता है भाई, तो परम 8000 को जाना जाता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के पिता खालिस्तान को कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, तो आपके चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।